मैं आई हूँ सिस्टर के साथ, यहाँ वॉक करने आई थी। यहाँ से जस्ट सामने ही मेरा घर है और यहाँ पे मनाया जाता है रामलीला मैदान। उसके बावजूद यहाँ पे इतना कचरा है, यू कैन सी। आई डोंट नो कि यहाँ पे फिर रामलीला मनाया क्यों जाता है। तो मैं यहाँ आई हूँ, मेरा घर जस्ट सामने ही है और यहाँ पे मैं साइकिलिंग के लिए आया करती थी। बाइक भी मैंने यहीं पे सीखा था बाइक, बट अभी जो इसकी हालत है बहुत ही गंदी हालत है, बहुत ही गंदी हालत है। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे आते थे साइकिलिंग के लिए, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जहाँ मैं रहती हूँ, ये जो कस्बा है, यहाँ का जितना कचरा है, जितनी गंदगी है, सारा यहीं पे ला के डालते हैं और यहीं पे मनाते हैं रामलीला। ढेर सारा कचरा है। भले ही बचपन में जब हम छोटे थे कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग, ओनली एक फील्ड था जिस पे सिर्फ हरे हरे घास लगे थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी थी, लेकिन बिल्कुल ही साफ़ सुथरा था, बहुत ही साफ़ था। अभी मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि हम ऐसी जगह पे आते हैं दशहरा मनाने। ये कचरा देखो आप, कचरा अभी मैं दिखाऊंगी, पास से दिखाऊंगी। तो ये है यहाँ का व्यवस्था, आप देख सकते हो। कचरा है तो इधर कुछ ग्रीनरी भी है। यहाँ पे लगा रखा है, एक अंकल हैं, पंडित हैं, तो उन्होंने लगा रखा है पॉपुलर का पेड़। और इस पेड़ की स्पेशलिटी ये है कि इससे बनते हैं मैच बॉक्स, जो हम यूज करते हैं माचिस, वो इसी की लकड़ी से बनती है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे लोग आते हैं कार वगैरह सीखने, बाइक सीखने। बट मैं आपको दिखाती हूँ कचरा। ऐसा नहीं है दिल्ली में ही सिर्फ पॉल्यूशन है, कचरा है, गंदगी है, नो, छोटे छोटे कस्बों में भी है कचरा। आप देख सकते हो यहाँ पे मनाया जाता है दशहरा, और उस टाइम पे तो सफाई होती है, बट उसके बाद की आप हालत देख लो। सीरियसली मुझे मेरी आंखों के सामने घूम रहा है कि बचपन में यहाँ पे कितनी सफाई थी। जब हम छोटे हुआ करते थे, जैसे पुरानी मूवीज़ में होता है कि बड़ी सी एक फील्ड है, ग्रीनरी है चारों तरफ, उस टाइप से व्यू था। ऐसे ढलान टाइप था और पूरी ग्रीनरी थी। हम लोग आते थे और फुल्ली इंजॉय करते थे। वो जो आप देख रहे हो उधर तक जाते थे और आप घास पे बैठ सकते थे, इतना क्लीन था। बट ये 10 सालों में ये हालत, तो ग्रोथ की ज़रूरत क्या थी? ये हमने ग्रोथ किया है। इससे तो बेटर था कि कम से कम पहले उस टाइम पे ये भले ही बाउंड्री नहीं थी, कुछ नहीं था, आगे जो चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें नहीं थी, बट सफाई थी, सफाई थी। तो यहाँ के जो भी हैं जिनके अंडर में ये आता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर उन तक मेरी ये वीडियो जाती है तो प्लीज़ साफ़ करवाइए इसे, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे मिल नहीं सकती, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। वो आप कचरे का ढेर वहाँ पे है। ये योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये बनवाया, बट उनको तो नहीं पता कि बनवाने के बाद यहाँ पे होता क्या है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट ने ये परमिशन दिया होगा, ये अलाउ किया होगा, ये ऑर्डर दिया होगा कि जहाँ पे मनाया जाता है दशहरा, वहाँ तुम शहर की सारी गंदगी, सारा कचरा लेके आओ। और वहाँ जो लाइट जल रही है, वहाँ मेरा घर है, वहाँ छोटा सा एक पुल है, और वहाँ पे भी ये लोग ठेले से, वो जो छोटे वाले ठेले होते हैं, कचरा गंदगी लेके आते हैं और वहीं गिरा देते हैं, हम लोगों के मना करने के बावजूद। और आप सबको पता होगा ये सारे जो पॉल्यूशन है, इसको जलाने से भी ये और भी ज़्यादा जो धुएँ निकलते हैं वो हानिकारक होते हैं। तो हमारा जो घर है सीधे गंदगी, उसकी स्मेल आती है और बहुत गंदी स्मेल आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और प्लीज़ इस चीज़ को आप सही कराएं, साफ़ कराएं, क्योंकि अगर भारत स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं। स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। आप ये देखो, देखो आप, अभी तो थोड़ा सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, और मैं काफ़ी उधर जाऊंगी भी नहीं क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी। एंड आई कांट एक्सप्लेन मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बचपन का वो व्यू याद आ रहा है कि कैसा था। हम लोग ऐसे दौड़ते दौड़ते आते थे, ऐसे साइकिलिंग करते थे, मम्मी लोग होती थी, सब लोग होते थे, टोटल ग्रीनरी होती थी। उस टाइम पे फ़ोन नहीं था कि उस टाइम का मैं फ़ोटो या वीडियो दिखाऊं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप सही कराओ।